इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13 से आगे का सॉल्यूशन करेंगे। 12 तक का कर दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहले फिगर बनाते हैं। कह रहे कि समुद्र तल, ये मान लेते हैं समुद्र तल के एक किनारे पर लाइट हाउस लगा हुआ है ये, और इसका नाम ए बी दे देते हैं, जो कि 75 मीटर ऊंचा है ये लाइट हाउस। अब क्वेश्चन में करें कि इस लाइट हाउस के एक ही ओर दो समुद्री जहाज हैं। तो मान लेते हैं ये समुद्र है और इस समुद्र में दो समुद्री जहाज, एक मान लेते हैं यहाँ सी है और एक इस डी पर है, यानी दो समुद्री जहाज लाइट हाउस के एक ही ओर है, एक जहाज के पीछे दूसरा जहाज है। अब क्वेश्चन में कह रहे कि लाइट हाउस के सिर यानी ऊपर से कोई व्यक्ति जो है इस दोनों जहाज को देख रहा है। तो देख रहे हैं तो दोनों का अवनमन कोण ऊपर से जब देखता है तब बनता है, उन्नयन कोण जब नीचे से देखता है तो जब यहाँ से कोई व्यक्ति देखता है दोनों जहाज को तो अवनमन कोण बनता है। तो इसके लिए पहले यहाँ से पैरेलल एक रेखा खींचेंगे और यहाँ से जो व्यक्ति देख रहे हैं दोनों जहाज को, एक सी पर है और एक ये डी पर है। तो क्वेश्चन के अनुसार करें कि जब दोनों जहाज को देखते हैं तो 30 डिग्री और 45 डिग्री का कोण बनता है। तो ये जो है देखिए, दूर वाला को देखेगा तो 30 डिग्री बनेगा और फिर नज़दीक वाला को देखेगा तो बड़ा एंगल बनेगा 45 डिग्री। अब ये दोनों पैरेलल होने के कारण अगर ये 30 है तो ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक 45 है तो ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। इतना इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया है। तो हमसे पूछ दिया कि दोनों जहाज के बीच की दूरी बताइए। तो मान लेते हैं दोनों जहाज के बीच की दूरी x मीटर है ये, और ये x का मान निकालना है। तो यहाँ लिख सकते हैं, माना कि लाइट हाउस की ऊंचाई, लाइट हाउस की ऊंचाई ए बी को माने हैं, जो कि क्वेश्चन में दिया है 75 मीटर है। उसके बाद दोनों जहाज के बीच की दूरी मान लिए x है, यानी कि सी तथा डी पर समुद्री जहाज है, सी तथा डी पर समुद्री जहाज है, जिसके बीच की दूरी x मीटर है। ये मान लिए x मीटर है और यही x निकालना है हमको, दोनों जहाज के बीच की दूरी बताइए। तो देखिए सिंपल, यानी इस तरह का पहले भी आ चुका है, ये मालूम है और ये पूछ रहा है। अगर ये टोटल मालूम हो जाए BD, तो टोटल BD में फिर ये BC वाला घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। अब BC पहले निकले कैसे, तो यहाँ देखिए ये दिया है तो इससे ये निकल जाएगा, फिर ये बड़ा वाला में चलेंगे तो x निकल जाएगा। तो पहले इसमें चलेंगे तो हो जाएगा त्रिभुज ABC। समकोण त्रिभुज ABC में चलेंगे तो देखिए ये इसके सामने का ये लंब हुआ, ये आधार होगा, तो लग जाएगा 10 10
45 डिग्री बराबर लंब, लंब हो जाएगा ए बी, तो ए बी बटे आधार हो जाएगा ये बी सी। tan 45 का मान होता है 1, ए बी का मान है वहाँ दिया हुआ है 75 मीटर बटे बी सी, बी सी मालूम नहीं है, बी सी छोड़ देते हैं। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो बी सी बराबर भी हो जाएगा 75 मीटर, यानी कि ये जो दूरी है बी सी ये भी निकल गया 75 मीटर। अब बच गया ये x, तो इसके लिए ये 12 वाला त्रिभुज में लेते हैं। पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी, समकोण त्रिभुज ए बी डी में चलेंगे तो tan 30 लग जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर इसके सामने का लंब ये है यानी ए बी बटे आधार हो जाएगा ये बी डी। tan 30 का मान 1/√3 और ए बी है 75, बी डी को लिख सकते हैं x प्लस 75 या फिर बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं, या यहाँ निकाले हैं तो इसका मान डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो x प्लस ये दूरी भी निकला है 75, तो इसको लिख सकते हैं 75, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 75 बराबर 75√3 हो जाएगा। यहाँ से x निकालेंगे, x बराबर हो जाएगा 75√3 माइनस 75, तो 75 कॉमन ले लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 75√3 माइनस 1, यानी यही हो गया फाइनल आंसर। यानी x को हम क्या माने, दोनों जहाज के बीच की दूरी, तो x बराबर हो गया 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, तो दोनों जहाज के बीच की दूरी हो गया ये। तो क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ, 13 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। देखिए आकृति 9.13 में। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। बस वही जहाज की तरह है, यानी दोनों जहाज के बीच की दूरी है। देखिए पहले फिगर बनाते, मान लेते ये लड़की है, यानी ए बी लड़की है जिसकी ऊंचाई है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर लंबी लड़की है और 88 यहाँ एक गुब्बारा है, ये मान लेते गुब्बारा है जो कि इसकी ऊंचाई 88.2 मीटर है। तो क्वेश्चन कर रहे कि ये लड़की किसी क्षण जो है इस गुब्बारे को देखती है, तो उस समय इसका उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री बनता है। यानी जब गुब्बारा इस जगह है तो ये लड़की जब इसको देखती है तो इस समय इसका उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री बनता है। तो इसको आगे बढ़ाएंगे, ये क्षैतिज खींचेंगे। अब मान लेते हैं कुछ देर के बाद ये 60 डिग्री बन रहा है जब ये देखती है इस समय से, तो कुछ देर के बाद ये गुब्बारा जो है ना आगे बढ़ जाता है, यानी कि ये गुब्बारा बढ़ रहा है। तो कुछ देर के बाद मान लेते हैं ये गुब्बारा यहाँ आ गया, कुछ देर के बाद गुब्बारा वहां चल गया। फिर ये लड़की कुछ देर के बाद जब उसको देखता है उस गुब्बारा को, तो उस समय इसके आंख पर जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 30 डिग्री हो जाता है। क्वेश्चन के अनुसार यही कह रहा है कि
इतना मीटर लंबी एक लड़की है। जब ये गुब्बारे को देखती है तो उस समय 60 डिग्री का कोण बनता है, लेकिन कुछ देर के बाद वो गुब्बारा थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, तो उस समय फिर देखता है कुछ देर के बाद, तो उसके आँख का पर जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। तो क्वेश्चन करें कि इस बीच में गुब्बारा कितना दूरी तय किया वो निकालिए, अर्थात वही दो जहाज के बीच की दूरी निकालना है। तो देखिए ये गुब्बारा की टोटल ऊंचाई जो है वो है 88.2 मीटर है। ये कुल ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की। अब सोचिए 1.2 मीटर लड़की है, तो ये भी 1.2 मीटर होगा और ये भी 1.2 मीटर होगा। ये लड़की की ऊंचाई। अगर ऊपर वाला ऊंचाई की बात करते हैं तो टोटल है 88.2, जिसमें से 1.2 मीटर लड़की है, इसको माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 87। तो ऊपर वाला जो हिस्सा है ये हो जाएगा 87 मीटर, तो ये भी हो जाएगा 87 मीटर। ये वाला ऊपर वाला हिस्सा। अब इसका कुछ नाम दे देते हैं, लड़की ये भी मान है, प्रारंभिक में मान लेते हैं ये गुब्बारा जो है CD पर था, और कुछ देर के बाद ये गुब्बारा यहाँ आ गया, मान लेते हैं EF पर है। अब बीच में भी बिंदु काट रहा है तो इसका भी नाम देते हैं, तो G दे देते हैं और इसका नाम H दे देते हैं। तो हमसे पूछा है कि इस क्षण में गुब्बारा कितना दूरी तय किया, तो इसको अगर x मान ले तो ये ऊपर वाला भी हो जाएगा x मीटर, यानी यही दूरी निकालना है, कितना दूरी तय किया गुब्बारा। तो देखिए फिगर में सब कुछ लिखा हुआ है और लड़की को ये भी माने। लड़की की ऊंचाई या लंबाई भी लिख सकते हैं, ये भी माने, और ये भी जो है 1.2 मीटर है। उसके बाद गुब्बारे की ऊंचाई दिया है, गुब्बारे की ऊंचाई जो है ये CD, ये बराबर होगा EF, जो कि क्वेश्चन में दिया है 88.2 मीटर। बाकी फिगर से निकाल लिए ये माइनस करके, तो यूज कर लेंगे डायरेक्ट। और इस क्षण में गुब्बारा द्वारा जो तय की गई दूरी है वो x है, तो भी लिख देते हैं। गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी जो है वो मान लिए हैं x मीटर है, और यही x निकालने के लिए क्वेश्चन में कह रहा है। तो देखिए कैसे निकलेगा। तो दो त्रिभुज यहाँ भी बन रहे हैं, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज। तो कोई भी लेते हैं पहले, अगर इसका भी लेते हैं पहले तो हो जाएगा समकोण त्रिभुज ACG। ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज ACG में चल रहा है, तो ये टोटल एंगल जो है इसके लिए 60 डिग्री है। तो इसके सामने का ये लंब है, नीचे वाला आधार है, तो इसके सामने का लंब है, तो लंब और आधार में 10 में आता है, तो यहाँ लग जाएगा 10 60 डिग्री बराबर लंब हो जाएगा ये CG बटे आधार हो जाएगा ये AG, और 10 60 का मान होता है √3 बराबर CG का मान है 87 बटे AG पता नहीं है, AG को छोड़ देते हैं, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये AG बराबर हो जाएगा 87 बटे में √3 मीटर, इतना हो जाएगा AG। अब हमको चाहिए X, तो ये बड़ा वाला त्रिभुज में चलते हैं। पुनः समकोण त्रिभुज AEH में चलते हैं।
इसमें भी देखिए, इसमें भी लग जाएगा 10 30 डिग्री। इसके सामने का लंब बनेगा ये EH बटे आधार हो जाएगा ये, यानी कि AH। 10 30 कॉमन 1/√3। EH 87 है और AH देखिए AH इसको क्या लिख सकते हैं, ये दूरी निकला है यहाँ, पहले के लिए लिख देते हैं, इसको लिख सकते हैं AG प्लस फिर लिख सकते हैं GH। तो इसका भी मान रख देंगे तो 1/√3 87 बटे AG का मान निकाले हैं। AG का मान है 87 बटे √3 प्लस और वो है x। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो देखिए, तो 1 से करेंगे तो यही हो जाएगा 87 बटे √3 प्लस x बराबर 87 गुना √3 करेंगे तो हो जाएगा 87√3। हमको चाहिए x, इसको इधर करते हैं तो x बराबर हो जाएगा 87√3 माइनस 87 बटे √3। यहाँ से इसका एलसीएम लेके सॉल्व करें या 87 कॉमन भी ले सकते हैं। 87 अगर कॉमन ले लें तो x बराबर हो जाएगा, यहाँ बचेगा √3 माइनस यहाँ बचेगा 1/√3। इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 87 √3, तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 1। देखिए थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। देखिए फिगर मिटा के इसको सॉल्व कर देते हैं। x दूरी निकालना है, नहीं कि दो गुब्बारे के बीच की दूरी, कितना दूरी तय किया। इसको आगे बढ़ाते हैं, हो जाएगा x बराबर 87 और ये हो गया 3 में से घटेगा 2/√3 गुने में हो जाएगा 2/√3। तो याद कीजिए बोले थे इस तरह का खास करके प्रॉब्लम में नीचे जो है रूट को नहीं छोड़ना है, तो इसका परिमेयकरण कर देते हैं। तो परिमेयकरण करेंगे तो x बराबर 87 2/√3 है, तो इससे √3/√3 से गुना भाग कर देते हैं। तो हो जाएगा x बराबर 87 गुना में 2√3 और नीचे जब इसको गुना करेंगे तो 3 बचेगा, तो इसको काट देंगे तो 3 दूना 6 और 3 नवा 27, ये कट गया और 29 गुना 2 कर देंगे तो फाइनल आंसर निकल जाएगा x, यानी कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। x निकल जाएगा 9 दूना 18 यानी कि 4 1 5 58√3 मीटर। तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी जो है वो हो जाएगा 58√3 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ, 14 का आंसर हुआ।